नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आँख से काजल साफ चुरा ले, आँख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। आपकी आंख का सुरमा, आपकी आंख का काजल गायब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बला के चोर हैं। ऐसे हुनरमंद चोर आपके और हमारे दरमियान मौजूद हैं कि वो आंख से काजल साफ चुरा लेते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं लगने पाता। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरे ईमान पर नजर है, तेरे ईमान पर निशाना है। अवाम अहले सुन्नत को बहकाना चाहते हैं। अकीदे हक से, जादे हक से, सिराते हक से अवाम अहले सुन्नत को, खुदा के बंदों को, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भेड़ों को ये भेड़िए जादे हक से हटाना चाहते हैं। ऐ अवाम अहले सुन्नत, होशियार हो जाओ। आज से नहीं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु 100 साल से जायद अरसा हो गया तुम्हें पुकार पुकार कर होशियार कर रहे हैं, बेदार कर रहे हैं, जगा रहे हैं और ये बता रहे हैं आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तूने नींद निकाली है। और फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अब क्या ये भी मैं कहूं, जो काम मेरा है वो मैं करता हूं, और जो काम आपका और अहले स्टेज का है आप अपनी जिम्मेदारी को उठाएं और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं बुलवा रहा हूं इसलिए ना बोलें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है इसलिए बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है, अपना हाथ ही खाली है। हजरात अहले सुन्नत, मैं मुख्तसर तौर पर अकीदे अहले सुन्नत की वजाहत और देवबंदियों का, वहाबियों का और दीगर बदमज़हबों का अहले सुन्नत से इख्तिलाफ क्या है, इसको पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। हजरात, तकरीब फहम के लिए और यहां मेरे सामने जिस तरह का मजमा मौजूद है, इस मजमे का लिहाज रखते हुए
मैं इन्हीं की जुबान में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शरीयत के मसाइल दो किस्म पर हैं। शरीयत के मसाइल कितने किस्म पर हैं? दो किस्म पर। जोर से बोलें और जोर से। दो तरह के हैं। एक वो मसाइल हैं जो उसूली हैं। क्या हैं? उसूली हैं, यानी अकीदे के मसाइल हैं। और एक वो मसाइल जो फुरूई हैं, यानी अकीदे के अलावा जितने मसाइल हैं वो सब क्या हैं? फुरूई मसाइल हैं। फुरूई मसाइल में उलमाए अहले सुन्नत का इख्तिलाफ दौरे सहाबा से होता रहा है और सुबह क़यामत तक होता रहेगा। सुबह क़यामत तक होता रहेगा। लेकिन उसूल में यानी अकीदे में किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। अहले सुन्नत का आपस में अकीदे का इख्तिलाफ नहीं है। अरे इसीलिए तो अहले सुन्नत कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के जितने मानने वाले हैं, हमारे तमाम अकाबिरीन और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए रब्बानीयीन, उन सब का वही अकीदा है और वो वही अकीदा पेश करते हैं जो दौरे रिसालत से दस्ते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को अता हुआ, सहाबा से ताबईन को अता हुआ, ताबईन से तबे ताबईन को अता हुआ, अइम्मा मुज्तहिदीन को अता हुआ, गौस को अता हुआ, अब्दाल को अता हुआ, अफराद को अता हुआ, तमाम औलियाए सालिहीन को अता हुआ। और वहां से होता हुआ यह सिलसिला सरकारे गौसे आजम तक पहुंचा, सरकारे गौसे आजम से सरकारे गरीब नवाज तक पहुंचा, सरकारे गरीब नवाज से हजरते मुजद्दिदे अल्फे सानी तक पहुंचा, हजरते मुजद्दिदे अल्फे सानी से आला हजरत तक पहुंचा। और आला हजरत ने वही सच्चा और अच्छा अकीदा तमाम अहले सुन्नत को अपनी किताबों में लिखकर तहरीर फरमाकर पेश फरमा दिया है। नारे तकबीर, मचल कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। आला हजरत ने, सुनिए, लोग अपना काम करते रहेंगे, दीगर कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन आपकी समाअतों का मरकज इस वक्त मुझे होना चाहिए। मैं आपके सामने हूं, आप अपनी समाअतों का मरकज मुझे बनाएं, तवज्जुहात का मरकज मुझे बनाएं और मेरी बात को बगौर समाअत फरमाएं। ये किताबें नीचे हो गई हैं, इस तरह ना रखी जाएं। इस तरह से ये किताबें यहां रखना ये दुरुस्त नहीं है, कुर्सी पर रख दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक उस जमात से है जो अदब वाली जमात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम सिर्फ कुरान मुक़द्दस का अदब नहीं करते, सिर्फ बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी का अदब नहीं करते, बल्कि अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मतों का बयान, उनकी रिफ़ातों का बयान और अक़ीदा अहले सुन्नत की सच्ची तर्जमानी जिन किताबों में होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन किताबों का भी उसी तरह अदब करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जल्दी रख दीजिए। ए नौजवान, फटाफट रखवाइए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आला हजरत ने हमें सच्चा और अच्छा अकीदा दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? दिया है तो मचल कर बोलें सुभान अल्लाह। सच्चा और अच्छा अकीदा दिया है। हजरात, हमारा देवबंदियों से, वहाबियों से खेत खलियान का झगड़ा नहीं है, हमारा देवबंदियों से जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, हमारा देवबंदियों से
और किसी दुनियावी मामले को लेकर झगड़ा नहीं है, बल्कि हमारा और उनका बुनियादी इख्तिलाफ जो है वो अल्लाह और रसूल के लिए है। उन्होंने अपनी किताबों में अल्लाह और रसूल की शान में तौहीनें लिखी, उनकी गुस्ताखियां की। इस वजह से आज 100 साल से ज़ायद अरसा हो गया उलमाए अहले सुन्नत नेशे पर नेशा लगाते हैं, उलमाए अहले सुन्नत दावत पर दावत पेश करते हैं, उलमाए अहले सुन्नत इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए इनको हर मैदान में ललकारते हैं, हर मैदान में पुकारते हैं। मगर इनके अकाबिरीन का जो हाल था आज वही हाल इनके असागिरीन का है। हजरात मोहतरम 100 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, आज तक जमीनों फलक ने ये नजारा अपनी आंखों से नहीं देखा कि कहीं मुनाजरे के मैदान में देवबंदी आए हों, उलमाए अहले सुन्नत आए हों और देवबंदी मौलवी वहाबी मौलवी जो हैं वो जबर नजर आए हो। देवबंदी मौलवी और वहाबी मौलवी जो हैं उन्हें फतह की बूबास भी हासिल हुई हो। हजरात मोहतरम, ये फतह, ये कामरानी, ये फलाहो सफर ये अहले सुन्नत का मुकद्दर है, ये उलमाए अहले सुन्नत का मुकद्दर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इन्होंने गुस्ताखियां की हैं तब से लेकर आज तक जितने भी मुनाजरे हुए, जितने भी मुबाहिसे हुए, जितनी भी मजलिसें हुई, तमाम मजलिसों में, तमाम मुबाहिसों में, तमाम मुनाजरों में, तमाम नशिस्तों में इनको शिकस्ते फाश नसीब हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अकीदे में इख्तिलाफ नहीं होगा, अकीदे में इख्तिलाफ नहीं होगा, और जो अकीदे में इख्तिलाफ करेगा वो हम में से नहीं होगा, वो हम में से नहीं होगा। जोर से बोले हाथ उठाकर, वो हम में से नहीं होगा। वहाबियों ने, देवबंदियों ने अकीदे अहले सुन्नत से इन्हिराफ किया, अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ अपना अकीदा बनाया। अब मुझे बताइए, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? हम भी नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हम रब तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील बयान करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? सना पढ़ते हैं तो कहते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तबारक व तआला पाक है, कहते कि नहीं कहते हैं? रुकू में जाते हैं तो सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, उसकी पाकी बयान कर रहे हैं कि अल्लाह पाक है। बोलिए अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह पाक है। सजदे में गए, सिजदे में गए और सिजदे में जाने के बाद आपने फिर से तस्बीह पढ़ना शुरू की, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह बुलंद है, अल्लाह पाक है। पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं। और जो आप पढ़ते हैं वो अपने अकीदे के मुताबिक पढ़ते हैं। जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर है, जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर है। लेकिन अब अगर कोई ये कहता हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बोलो माज़ अल्लाह, अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो ये उसका अकीदा हुआ कि नहीं हुआ? और ये अकीदा बातिल हुआ, और ये गंदा और गलीज अकीदा वो अपने दिल में रखे हुए है और जुबान से कह रहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। बताइए उसकी इबादतें, उसकी रियाजतें, उसकी नमाज वगैरह कबूल होंगी? अरे कैसे कबूल होंगी? आमाल का दारो मदार ईमान पर है। ईमान के साथ जो अमाल किए जाएंगे वो अमाल कबूलियत का दर्जा पाएंगे, और ईमान के बगैर जो कुछ अमल किया जाएगा सब बेकार है, सब बर्बाद है कि नहीं? ऐसा जुबान पर मुल्ला जी के है अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, और दिल में अकीदा रखा हुआ है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बताइए ये कितनी बड़ी मक्कारी है मक्कारी? ऐसे लोगों के झांसों में आना है?